नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 जल्द बनकर होगा तैयार, डीएम ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश। मवेशी को चारा देने गई बहन को भाई ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत। बाइक चोर की लोगों ने बीच सड़क पर जमकर की पिटाई, मास्टर चाबी से खोल रहा था लॉक। नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 14 वर्ष की सजा, कचौली थाना क्षेत्र का है मामला। और शिवरात्रि को लेकर कुंवारी कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में समाकेतिक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 स्ट्रक्चर से बनना है, जिसमें सारे ऑफिसर एक ही जगह होंगे, जिसके लिए नक्शा तैयार हो चुका है। साथ ही जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है। इसकी मंजूरी के लिए विभाग को भेजा जा रहा है। वही जिले में अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय के लिए भी जगह को चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ कहलगांव और नौगछिया में भी अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय बनना है, जिसके लिए भी जगह को चिन्हित कर विभाग को भेजा जा रहा है। जबकि नौगछिया में काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। वही जिला वियोजन कार्यालय और एक्साइज कोर्ट सुल्तानगंज में सर्किट हाउस के लिए भी जगह को चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही विभाग को नक्शा भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि एक ही बिल्डिंग में सभी विभागों के आ जाने से काम कराने आने वाले आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। वो जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नया निर्माण हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक समेकित जो है इंटीग्रेटेड सारे ऑफिसर्स की बिल्डिंग बन जाए, नई कलेक्ट्रेट की G+5 का स्ट्रक्चर होगा। तो उसका इंजीनियर साहब ने पहले जो डिज़ाइन बनाया था उसमें कुछ संशोधन के लिए मैंने कहा था, ताकि बिल्डिंग जो है वो फ्रंट फेस करे रोड की तरफ। तो वो सुधार कर लिया इन्होंने और अब हम लोग विभाग को भेज देंगे। विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एक नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है वो हम लोगों का प्रयास है कि भागलपुर में बने। अनुमंडल पदाधिकारी का और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का, दोनों पदाधिकारियों का कार्यालय जो है काफ़ी पुराना है, जर्जर है, एक साथ भी नहीं है। SDPO का तो शहर से थोड़ा दूर भी है, मेन जो सेंटर एरिया है। तो एक नया हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं कि SDO और SDPO का कार्यालय जो है वो बने। जिला अभियोजन कार्यालय जो DPO का होता है, जो प्रोसिक्यूशन देखते हैं कोर्ट में, उनके ऑफिस का एक्साइज कोर्ट, उसके लिए भी ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित किया है। इसके अतिरिक्त सुल्तानगंज में जो है हम लोग पिछले साल से ही तत्पर थे कि वहाँ जो है एक सर्किट हाउस बने, तो उसमें भी टेंडर हो गया है और सुल्तानगंज में जो है सर्किट हाउस का निर्माण इसी महीने शुरू हो जाएगा। उसी तरह से नौगछिया में भी ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित करके दे दिया है और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बता भी दिया गया है कि वहाँ जो है सर्किट हाउस के निर्माण की आगे की कार्रवाई जो है टेंडर वगैरह की ये सब शुरू करें। वहाँ SDO और SDPO का नौगछिया में ऑफिस बन रहा है, जो कि 3 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नया जो G+ मतलब मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है। और कहलगांव में भी हम लोग प्रयासरत हैं कि वहाँ भी SDO और SDPO का नया ऑफिस कार्यालय, ताकि जो भी लोग काम कराने के लिए आएँ एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले और उनके बैठने की सुविधा, पार्किंग की सुविधा और अन्य जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक साथ लोगों को मिले, किसी तरह से आगंतुकों को समस्या नहीं है। तो यही हम लोगों का प्रयास है। SDRF सेंटर 10 करोड़ की लागत से उसका भी काम जो है बहुत जल्दी 15-20 दिनों में इंजीनियर साहब जी 15 दिन में शुरू हो जाएगा। और NDRF का जो रीजनल सेंटर है उसके लिए भी ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। 5 एकड़ ज़मीन हम लोग देने जा रहे हैं, तो वो तो कैबिनेट में जाएगा विभाग की सहमति के बाद। तो NDRF का रीजनल सेंटर जो भी पटना में है, उसको भी हम लोगों का प्रयास है कि वो भी आगे आने वाले कुछ साल में भागलपुर में शिफ्ट हो।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ मोड़ स्थित दास पेट्रोल पंप के समीप भाई ने अपनी सगी बहन राजगंगापुर निवासी मुन्नी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले को लेकर मृतिका के पति लखनलाल मंडल ने बताया कि उसकी पत्नी पेट्रोल पंप के पास मवेशी को चारा खिला रही थी। इसी बीच पुरानी मोतीचक के निवासी गुड्डू कुमार और उसके पुत्र बिट्टू कुमार मंडल ने उसकी पत्नी पर 3 गोली फायर कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतिका मुन्नी देवी को 2 गोली सीने पर लगी थी और 1 गोली जांघ पर। वही मौके से बिट्टू कुमार फरार हो गया, जबकि ग्रामीणों के सहयोग से गुड्डू कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि केस के अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर माईगंज अस्पताल भेज दिया। घटना उधर से रोड पर जाई ना पूछ के दीदी का याद करके हाँ बात दीदी इसके पास वक्त नहीं देरी मुझे से चला देना चाहिए बोली के कौन चला भाज के गुड्डू मंडल के अथी के कहाँ का मोतीचक वही गोली चलाया है। हाँ। के गोली मारा है? 3 गोली लगलो 3 गोली की नाम से महिला का महिला मुन्नी देवी। मुन्नी देवी हाँ। कौन है आपका? मेरा पत्नी है। कहाँ घर हुआ? मेरा मोती अथी सुल्तान बिनवा नगर राजगंगापुर। एक महिला मुन्नी देवी उसी को गोली लगी है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। आरोप है कि उसका भाई गोली मारा है। अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है सर इसमें मामले में? अभी अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मारवाड़ी पाठशाला के समीप लोगों ने एक बाइक चोर को पकड़ लिया। चोर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को मास्टर चाबी से खोल रहा था। इस दौरान लोगों ने चोर को देख लिया और पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। चोर के पास से कई चाबियां और नशे के सामान बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने अपनी पहचान बांका थाना क्षेत्र निवासी गुलशन बताया है। साथ ही उसने बताया कि वह चाबी उसने पाया था, वह बाइक को नहीं खोल रहा था। पॉकेट में रखे हुए थे, गाड़ी जाते हैं आदमी बोला चोरी करता है तो चाबी तो गाड़ी चाबी तो गाड़ी रखा है, कैसे खुल गया गाड़ी? हाँ गाड़ी रखे कहाँ गाड़ी पाए कभी रोड में भी सर जी कभी नहीं चोरी करते हैं, कभी लाइव नहीं किया करता सर जी। यहाँ खड़ा हुए थे, खाली यहाँ पे खड़ा हुए थे और ये लोग वो तो राहुल जी पकड़े थे, हम बाहर आए तो राहुल जी बताया कहाँ पर गाड़ी कहाँ यहाँ पे है गाड़ी। कौन बाइक है बाबू? चोरी करके भाग रहा था। हाँ चाबी अभी क्या किया उसको? चोर को क्या किया? अभी पुलिस के हवाले किया गया। पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश पन्नालाल ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक युवक को 14 साल कारावास की सजा सुनाई। दरअसल 13 अप्रैल 2019 में भागलपुर के कचरेली थाना क्षेत्र के रहने वाले भुजकुन दास द्वारा नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। यह घटना उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा और इसकी सूचना कचरेली थाना को दी। उसी बाबत अभियुक्त भुजकुन दास को दोषी करार देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की कठोर कारावास की सजा एवं 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। साथ ही अगर आर्थिक दंड नहीं दिया जाएगा तो 6 महीने अतिरिक्त सजा बढ़ा दी जाएगी। वह इस केस को लेकर 5 गवाह गुजारे गए। सबों ने इस घटना का समर्थन किया। यह जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी। श्री पन्नालाल सर के यहाँ से एक अभियुक्त भुजकुन दास को 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई है और 1 लाख रुपया अर्थदंड नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कारावास सजा रहा। ये कजरेली थाना क्षेत्र की घटना है। 13/4/19 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ये अभियुक्त भुजकुन दास की पत्नी के द्वारा ये भुजकुन दास ये कहीं से एक नाबालिग लड़की को ले जाकर अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, जिसे उसके पत्नी ने देखा और थाना में जाके कंप्लेन की। उसी केस में 14/2/23 को ये भुजकुन दास दोषी पाए गए थे पॉक्सो की धारा 4 में और 376 भादवी में, और आज उसी पर इसे कठोर कारावास 14 वर्ष की दी गई, जिसमें 5 PW जो अभियोजन की ओर से गुजारे गए थे और सभी ने घटना का समर्थन किया।
सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में शुक्रवार को शिवरात्रि को लेकर 251 कुंवारी कन्याओं एवं महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से जल भरकर माथे पर कलश लेकर नंगे पांव शाहाबाद, कटहरा, रसीदपुर, कटहरिया होते हुए शिव मंदिर किरणपुर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के साथ कलश की स्थापना की गई। इस दौरान अध्यक्ष मोहन लाल सिंह, सचिव शंभू कुमार सिंह, कैलाश प्रसाद सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, बबलू कुमार सिंह समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शिवरात्रि के महा उत्सव पर हम लोग सभी ग्रामवासी सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा जल भरकर किरणपुर के लिए पैदल यात्रा के मार्ग से चल रहे हैं और इस वर्ष यानी कि 5वां वर्ष हम लोग का है, जो कि हम लोग छोटा मोटा वहाँ पे मेला आयोजन करते हैं शिवरात्रि के उत्सव पे। कहाँ पे लगाते हैं मेला? किरणपुर में। इस बार है 251 का एग्जाम को लेकर समस्या हो, नहीं तो वो 500 कुछ रहता था, लेकिन इस बार 251 कलश, जिसमें कि 300 अथी 250 लड़की और उसके बाद कुछ महिला आए हुए हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर हबीबपुर वार्ड नंबर 7 में मस्जिद के समीप बुधवार को मोहल्ला हेल्थ केयर का शुभारंभ किया गया। हेल्थ केयर का उद्घाटन डॉक्टर बादल कुमार, सेंटर इंचार्ज लखन कुमार, आजम खान, शहजाद आलम और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं डॉक्टर बादल कुमार ने बताया कि भागलपुर शहर में पिछले कई वर्षों से हम लोग डॉक्टर ए बहाब मेमोरियल क्लिनिक में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हबीबपुर इलाके में इस हेल्थ केयर के खुलने से आसपास के लोगों को काफी सहूलियत महसूस हो रही है। डॉक्टर बादल ने बताया कि मोहल्ला हेल्थ केयर में विशेष रूप से आंख, कान, नाक और गला का प्राथमिक उपचार किया जाएगा। साथ ही ब्लड प्रेशर और अन्य रोगों की भी जांच की जाएगी। पिछले कई वर्षों से डॉक्टर ए बहाब मेमोरियल क्लिनिक में अपनी सेवा दे रहे बादल कुमार ने जानकारी दी कि कान, नाक, आंख और गला शरीर के नाजुक अंग माने जाते हैं। ये अंग जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतने ही संवेदनशील, इसलिए इनमें किसी बाहरी वस्तुओं के प्रवेश कर जाने पर कई सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इन सावधानी से संबंधित जानकारियों के अभाव में अक्सर लोग नुकसानदायक गलतियां कर जाते हैं, जिससे बचाव के लिए मोहल्ला हेल्थ केयर एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि ततारपुर नगर निगम गोदाम के पास मेरा पहला सेंटर डॉक्टर ए बहाब मेमोरियल के नाम से खुला हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 7 हबीबपुर में भी एक नया सेंटर खोले हैं और वहाँ पे भी आँख, कान, नाक, गला का प्राथमिक उपचार देने के बारे में सोचे हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले भी दिए हैं और वहाँ भी देने का उद्देश्य से इस सेंटर का उद्घाटन किए। कान, नाक, गला जो है सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स है, इसका ध्यान बहुत रखना चाहिए इंसान को। बहुत लोग ध्यान नहीं रखते हैं, उसका उपचार के लिए हम ये सेंटर खोले हैं। भागलपुर के हबीबपुर स्थित हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मौके पर हबीबिया मिल्लत कमेटी की ओर से शनिवार को जलसा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम खानका शहबाजिया के सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी की जेरे सरपरस्ती में होगा। कॉन्फ्रेंस में शहनवाज आलम शहबाजी, मौलाना फारूक आलम अशरफी, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के मौलाना मुफ्ती शादाब रजा समेत कई उलेमा शामिल होंगे। मंच संचालन कारी हसन रजा करेंगे। वही हबीबिया मिल्लत कमेटी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल के शायर इस्लाम मोहम्मद नईम अख्तर के अलावा शायर इस्लाम मोहम्मद जिशान, मोहम्मद नवाब रजा, मोहम्मद मिराज वारसी, मोहम्मद अकमल रजा भागलपुरी अपने अपने कलाम की प्रस्तुति देंगे। साथ ही कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों से अकीदतमंद और उलेमाओं के पहुंचने की संभावना है।
नवगछिया अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 111वां वार्षिक महाधिवेशन को लेकर नवगछिया में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा संतमत सत्संग से निकलकर महाराज जी चौक, मकतकिया, गरीबदास ठाकुरबाड़ी रोड, रेलवे स्टेशन होते हुए पुणे सत्संग स्थल पहुंची। इस दौरान ढोल नगाड़ा घोड़े के साथ गुरु महाराज का उद्घोष करते हुए सत्संग प्रेमी हजारों की संख्या में चल रहे थे। शोभा यात्रा में अनेकों जगह शहरवासियों की तरफ से फूलों की वर्षा की गई। पूरे शहर शोभा यात्रा के स्वागत में लगा हुआ था। बताते चले कि यह अखिल भारतीय सत्संग 18, 19 और 20 फरवरी को भवानीपुर टावर चौक NH 31 के समीप आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में करीब 10 लाख सत्संग प्रेमियों के आने की संभावना है। पिरपैती प्रखंड मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजकता को लेकर गांधी विचार मंच के द्वारा पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान पिरपैती के गांधी युवा मंच के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को 11 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव, ऋषिकेश सिंह, नारायण शाह, अमित शाह, पूर्व सैनिक भूलन दुबे सहित प्रखंड के दर्जनों महिला एवं पुरुष मौजूद थे। तो साहब ने सारे बिंदुओं पर तकरीबन 11 हम लोगों का मुद्दा है और उन पर सारे मुद्दों पर सकारात्मक उनका समर्थन रहा। उन्होंने कहा कि जो मेरे स्तर से होगा मैं उसको तत्काल समाधान दूंगा। वहीं जो उच्चाधिकारी की बात होगी तो हम उच्चाधिकारी से बात करेंगे। वहीं जाकर जैसा कि अभी सरकार के द्वारा दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसलिए हम समझते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान DM से वीडियो साहब तत्काल बात करके जो है जाके वार्षिक पर्चे की बात है या फिर जाके ट्राईसाइकिल की बात है, पेंशन की बात है, राशन कार्ड की बात है, विभिन्न मुद्दों पर जाके वह जो है शीघ्र समाधान देंगे। और जाके जैसा कि भी सारे लोगों के बीच आकर वीडियो साहब ने अपने से कहा कि हम गए थे सलेमपुर, वहाँ जाके हमने देखा है, लेकिन वहाँ पे जो है सरकार का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पहाड़ और पर्वत का दोहन नहीं होगा, तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। वहीं जाकर वीडियो साहब के द्वारा जो इन विस्थापितों के लिए कोई दूसरे परसबन्ना में जमीन देखा गया है, एक्वायर किया गया है, लेकिन यह लोग जाने के पक्ष में नहीं है। तो हम लोगों ने नई पहल किया है, उनसे कहा है कि जाके उस पहाड़ के नीचे जमीन स्तर पर तराई में जो है इनको स्थापित किया जाए, इन्हें आवास योजना दी जाए, ताकि यह भी समाज के मुख्य धारा से अंतिम व्यक्ति का जो गांधी का सपना है, गांधी का भारत है, गांधी के सपनों का भारत है, अंतिम व्यक्ति का विकास, तो इन दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों को भी वह आवास योजना मिले और वह भी जो है हमारे समाज से मुख्य धारा से जुड़े और विकास को महसूस करें। आज हमारे जो सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो यह चरितार्थ हो। आज जो गांधी युवा मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें गांधी युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं हमारे मनोज भैया 11 बिंदुओं पर लिखित रूप में वीडियो साहब का आवेदन दिए हैं और विस्तार पूर्वक वीडियो साहब जो है बिल्कुल संतुष्टिजनक प्रतिक्रिया समझाते हुए, व्याख्या करते हुए हर बिंदु पर कार्य करने के लिए आश्वासन दिए हैं। और साथ ही साथ सलेमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3, 4, 5 40 साल से लोग बसे हुए हैं, लेकिन आज भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी उनके सिर के ऊपर छत नहीं है। पिरपैती प्रखंड के मानिकपुर गंगा घाट रोड में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र की महिला एवं पुरुष शामिल हुए। कलश यात्रा मानिकपुर भ्रमण करते हुए जीछो पोखर पहुंचा, जिसके बाद वहां से जल भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंचा। महायज्ञ संस्कार महोत्सव का आयोजन शांति कुंज हरिद्वार से पधारे विद्युत जनों के टोली द्वारा संपन्न होगा। मौके पर मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह, प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, उषा देवी, पिंकी देवी, गुंजन शाह, कैलाश गोस्वामी, विजय गोस्वामी सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 जल्द बनकर होगा तैयार, डीएम ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश। मवेशी को चारा देने गई बहन को भाई ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत। बाइक चोर की लोगों ने बीच सड़क पर जमकर की पिटाई, मास्टर चाबी से खोल रहा था लॉक।
नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 14 वर्ष की सजा। कचौली थाना क्षेत्र का है मामला। और शिवरात्रि को लेकर कुंवारी कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।